रख ले साड़ी। मेरे बेटे सचिन ने तेरे लिए खरीदी थी उसकी शादी के लिए। हमसे कुछ कहे बिना उसने सबके लिए साड़ियां खरीदी थी, अपनी आई, अपनी बहन, अपनी पत्नी और अपनी प्यारी वहिनी को देने के लिए। बहुत प्यार करता था तुझे वो, पागल था ना, पागल। अरे साड़ी जिसके लिए खरीद रहा है वो आगे जाके उसकी जान लेने वाली है, उसका उसे पता भी नहीं था। ये साड़ी मैं यहाँ क्यों लाई मालूम है? तेरी बेशर्म आंखों में शर्म देखने के लिए। अभी तो तू अपने किए पे पछतावा कर, अभी तुझे एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। अरे उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तूने। ऐसे तो मैं ये साड़ी जलाकर राख कर देने वाली थी, फिर मैंने सोचा मेरे सचिन की आखिरी ख्वाहिश है, इसलिए मैं ये साड़ी लेकर तुम लोगों की चौखट पर आई। ये मेरी साड़ी देने से उसकी आत्मा को शांति तो लग जाएगी। अर्चना, मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ा प्यार मैं अपने बेटे से करती थी, और इसीलिए साड़ी देने के लिए मैं तुम लोगों की चौखट पर आई। रख दे साड़ी, अगर कभी पछतावा हुआ तो कर ले अपने किए पर। अर्जुन, कहाँ जा रही तू? आई, आज सचिन की अस्थियों का विसर्जन है, मैं वहां जा रही हूँ। अरे लेकिन नहीं आई, आज मत रोक मुझे प्लीज। बाबा, आई कहाँ है? आई, आई, मैं आता हूँ। रुक बेटा। श्रावणी को भी साथ लेके जाना अस्थि विसर्जन करने। मेरे सचिन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ओए, जाओ बेटा। एक मिनट।
अर्चना सचिन के अस्थि विसर्जन में आना चाहती थी। चलो शर्मी। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्तापितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। चलो शर्मी। मेरी तो ये सोचकर जान निकली जा रही थी कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं तुझे जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी तू गई। मुझे मालूम था कि वहाँ सविता जी ने जरूर कुछ न कुछ कहा होगा। और मेरी बात सुन, वहाँ ही नहीं आए थे, वहाँ सिर्फ मानव और शावनी आए थे। वहिनी की गलती का अपनी तरफ से मैं जितना प्रायश्चित कर सकती थी ना, मैंने किया है। अब तुम मुझे क्यों घसीट रही हो अपने मेलोड्रामा में? मैंने क्या किया है? ले देकर घर भर में सबको मैं ही दिखती हूँ दोष माथे पर बढ़ने के लिए। अर्चु, क्या जरूरत थी फिर से वही बात छेड़ने की? भाई अब तू ही समझा इसे। मैं कब तक मंजू और इन लोगों के झगड़ों के बीच में पिसता रहूंगा? आई, मैं जानती हूँ कि दादा मुझसे नाराज है, लेकिन आई मैं बहनी की गलती कभी माफ नहीं कर सकती। आज उनकी वजह से वो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है। मैं सब कुछ नहीं भुला सकती आई। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर। पता नहीं इस घर के हालात कब सुधरेंगे। बस आई, आज की रात, कल से सब ठीक हो जाएगा। कल कोर्ट की सुनवाई है और कल तलाक के ऑर्डर्स निकल जाएंगे। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उस घर से अलग हो जाऊंगी। फिर कभी इस घर में उस घर का जिक्र नहीं होगा आई। और दूसरी तरफ सतीश जी की आई भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी। आई, हालात जरूर सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे।
श्रावणी, ये लो, खाना खा लो। आई ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहा है कि ऐसी हालत में तुम्हारा भूखे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लो। मैं हाथ धो के आती हूँ। श्रावणी, क्या हुआ तुम्हें? आई जल्दी आ, देखना श्रावणी। आई, क्या हुआ? बाबा उठ 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 उठ। श्रावणी बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? डर मत, इन दिनों में ऐसा होता है। चल पाँव पर ले, पाँव पर ले। मानो, मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हम ऐसे लापरवाह नहीं रह सकते। कॉम्प्लिकेशंस जरूर हैं, लेकिन सही तरह से सावधानी बरती जाए तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में ज्यादातर देखा गया है कि दूसरे और तीसरे महीने में एहतियात न बरतने की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसीलिए आप इन्हें जितना आराम दे सकते हैं दीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे देती हूँ। 15 दिन के बाद आप इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए ले आइए। आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिएगा मिस्टर मानव। आराम से। ये दवाई। दादा, मेरा पर्स अंदर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। सॉरी, किस लिए? मेरी वजह से आपके और अर्चना के एक होने के सारे रास्ते बंद हो गए। हमारे रास्ते बहुत पहले बंद हो गए थे श्रावणी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मैं आपसे उम्र में छोटी सही, आपसे कम दुनिया देखी है मैंने, लेकिन प्यार मैंने भी किया है। सच्चा प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वही प्यार मैंने अर्चना की आंखों में आपके लिए देखा है। गलत देखा है। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो अर्चना सचिन को हॉस्पिटल में देखने क्यों आई थी? कल सचिन की अस्थि विसर्जन में क्यों आई थी? मानव जी, जब मैंने अर्चना और आपको एक साथ देखा है, मुझे हमेशा यही लगा कि आप और अर्चना फिर से एक होने के लिए तड़प रहे हैं। बस एक छोटी सी डोर मिलने की देर है, ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता, ये अब नामुमकिन है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं मानता हूँ कि अर्चना सचिन को देखने हॉस्पिटल आई थी, उसके बाद घर पे भी आई, कल अस्थि विसर्जन में भी आई। मुझे नहीं पता इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सचिन की मौत की जिम्मेदार समझते हैं और शायद इसी के लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं। मानव जी, मुझे लगता है कि कहीं आपने मेरी वजह से समझौता कौन नहीं करता शायद? समझौता तुमने किया अपने बच्चे के लिए। मैं सचिन के बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा, तो एक माँ होने का फर्ज निभा रही। और जहां तक अर्चना की बात है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ अर्चना।
मानव, क्या मेरा कोर्ट में आना जरूरी है? तू कहेगा भी तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा यार। तुझे याद है मानव, जिस दिन तेरी और वहीनी की शादी की रजिस्ट्रेशन हुई थी, उस दिन मैं ही आया था बतौर विटनेस सिग्नेचर करने। कितने खुश थे यार तुम दोनों। अब आप दोनों यहाँ आपने साइन कर दिए। मुबारक हो, आज से आप लोग कानूनन पति पत्नी हैं। वैसे पति पत्नी का रिश्ता सही मायने में शादी के मंडप में ही जुड़ता है। ये महज एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है। मानव मेरे दोस्त, ले आज तेरे रिश्ते पे गवर्नमेंट की मोहर भी लग गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को लड़ने झगड़ने का लाइसेंस मिला है, समझे? क्या बोल रहे तरुण? चुप। देख भाई, आज तेरे शादी के रिश्ते में मैं बतौर विटनेस के तौर पे आया हूं, लेकिन ऐसा ना हो कल को तुम दोनों कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे और फिर मुझे फिर याद करे। देख लेना, उस वक्त मैं नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया बाबा, मैं श्रावणी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया था, लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस प्यार की तिलांजलि देता हूं।